नमस्कार। कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस कोरोना काल में कृष्ण के अवतार की बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ही पाप बढ़ गया है। कृष्ण का बहुत से लोगों के मन में एक जिज्ञासा, एक प्रश्न आता है कि कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे क्यों हुआ, दिन के 12 बजे या कोई और टाइम पे क्यों नहीं हुआ, रात के 12 बजे क्यों हुआ। ये जिज्ञासा मेरे मन में भी थी। तो उसके लिए मेरे मन में विचार आया, मैंने कुछ मंथन किया। तो जो कुछ भी मेरे भाव आए हैं उसके उत्तर में वो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ, आपसे साझा करना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मैं अपनी बात आप तक सही ढंग से रख पाऊँगी, इसलिए मुझे आपका आशीर्वाद, आपका प्यार की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद। लीजिए सुनिए। दिन, पहर, घंटे, पल, छिन, ये मायावी संसार का चक्र है जो चलता ही रहता है। सारी दुनिया सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे चलती ही रहती है और ये मायावी संसार है, ये भी सब जानते हैं। इसी के अनुरूप मानव भी अपनी दिनचर्या सुनियोजित करनी पड़ती है। जो भी 24 घंटे हैं उसके पास, उसी के आधार पर ही इंसान को अपना कार्यक्रम निर्धारित करना पड़ता है, अपनी प्रायोरिटी के, प्राथमिकता के आधार पर। संसार जो कि मायावी है, मनुष्य जो भी मानवी है, इन दोनों का संबंध बड़ा ही अटूट है। मानवी मनुष्य, मायावी संसार, इन दोनों का संबंध तो है ही। एक अदृश्य डोरी ईश्वर ने अपने हाथ में रख कर मानव को उसके मन के साथ मायावी संसार में खुला छोड़ दिया। जन्म और मृत्यु की डोरी भगवान ने अपने हाथ में रखी है। बाकी पूरा टाइम कुछ भी कर्म करे इंसान, उसको उसके मन के अनुरूप छोड़ दिया दुनिया में। चूँकि माया तो माया है जो किसी को भी लुभा सकती है। चमत्कारिक साधनों के मध्य इंसान ने स्वयं को पाकर अपने पर नाज करने लगा। सारी चमत्कारिक साधन हैं आज भी, कंप्यूटर, पंखा, इलेक्ट्रॉनिक और वगैरह वगैरह, कार, हवाई जहाज, जो भी। तो इन सब साधनों के मध्य इंसान ने खुद को पाकर अपने ऊपर नाज करने लगा, क्योंकि वो सोचता है कि उसने खुद ने बनाई है। बात भी सच है। तो हर बात में अपनी अहमियत, अपने बड़प्पन का बोध कराता रहा। मैंने ये बनाया, देखो मैंने ये किया। अपने बड़प्पन का भी अभिमान से बोलता है, जिससे उसे कहीं मान और कहीं अपमान झेलना पड़ा। बहुत से लोगों ने उसकी बात का समर्थन किया, वाहवाही की। बहुत से लोगों को नहीं समझ आया तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, मे भी पीठ पीछे बुराई की, जिसको सहन करना उसके लिए असहनीय था। ऐसे समय में उसे किसी ऐसे स्तंभ की आवश्यकता महसूस हुई, किसी ऐसे सहारे की आवश्यकता महसूस हुई जो उससे कुछ भी प्रश्न किए बिना, कुछ भी कोई भी राय दिए बिना उसका अटूट सहारा बने। चाहे वो दोस्त हो, चाहे कोई रिश्ता हो, बस अपनी राय ना दे, खाली जो वो बोले उसको माने और उसमें तारीफ महसूस करे, उसकी खुशियाँ, उसकी बड़ाई करता रहे। तो जो उससे किसी भी कोई भी प्रश्न किए बिना या कोई उपदेश दिए बिना उससे कुछ उसका अटूट सहारा बने, उसकी खोज शुरू उसने दुनिया भर में करनी शुरू कर दी। उसने ढूंढना शुरू किया कोई ऐसा व्यक्ति, उसकी खोज उसने दुनिया भर में करनी शुरू की। घड़ी की सुइयों की तरह, घड़ी चलती है ना, 3 घड़ी की सुइयाँ होती हैं, 3 सेकंड, मिनट और घंटे की। तो घड़ी की सुइयों की तरह वक्त चलना शुरू हुआ, उसका सफ़र शुरू हुआ। किंतु ऐसा कोई कहाँ मिलता, दुनिया में कोई भी ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं। जो भी मिलेगा वो उसको कुछ ना कुछ तो बोलेगा, राय देगा, सुनेगा, नहीं सुनेगा, अपने मन की जरूर करेगा। यहाँ तो 1 से बढ़कर 1 थे, 2 से बढ़कर 3, 3 से बढ़कर 4, कोई किसी से कम था ही नहीं। उसकी मदद कोई क्या करता। साथ ही किसी को उसने सुइयों की तरह बनाया भी तो भी वो उसके साथ नहीं चल सके। घड़ी की सुइयाँ साथ साथ नहीं चल पाती, कोई जल्दी भागती है, कोई ठहरती है थोड़ा सा, कोई बहुत ज़्यादा सोच विचार करती है। तो उसकी मदद कोई क्या करता। साथ ही किसी को भी सुइयों की तरह उसने बनाया भी तो उसके साथ ही नहीं चल सके, ना ही उसके हमकदम बन सके।
किसी को भागने की जल्दी थी जैसे सेकंड्स की सुई, तो किसी को ठहर कर सोच विचार कर समझ कर आगे बढ़ना था जैसे घंटों की सुई। वो बेचारा दोनों के बीच में फंसा चलता रहा मिनट की सुइयों की तरह। बीच बीच में असमंजस की स्थिति में किसी ना किसी का साथ देने की ठानी। बीच बीच में जब सेकंड की सुई पास करती है तो उसका साथ हो जाता है, घंटे की सुई पास करती है तो उसका साथ हो जाता है। तो बीच बीच में उनका साथ देने की ठानी, तो पाया कि जीवन में कहीं ना कहीं कुछ देर का ठहराव जरूरी है, जो कि मानसिक और शारीरिक दोनों ही दृष्टि से उपयोगी है, जिसके लिए मन को वश में कर शरीर को भूल कर प्राण को खोजना होगा। ध्यान योग मुद्रा, योग की मुद्रा, ध्यान की मुद्रा। मतलब हम हर वक्त भागते रहो, हाथी घोड़े पे सवार रहो, वो सब जिंदगी नहीं चलती। आपको थोड़ा बहुत ठहर करके गंभीरता से विचार करके किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने के लिए बढ़ना चाहिए। तो जिसके लिए मन को वश में कर शरीर को भूल कर प्राण को खोजना होगा। जब मन, प्राण और शरीर एक होंगे तभी सारी दुविधाएं, जिज्ञासाएं, वासनाएं, कामनाएं आदि समाप्त होंगी, आदि शांत हो जाएंगी। जब आपका मन अपने अंदर से मिल जाएगा, आप पूरे ध्यान में पहुंच जाओगे और अपने प्रभु से मन लगा लोगे, अपने प्राण को, अपनी आत्मा को पहचान लोगे, तब आपके अंदर कोई भी दुविधा, कोई भी डर रहेगा ही नहीं, शांति मिल जाएगी। उसी वक्त सारे अंधेरों को दूर कर नई रोशनी, नई शक्ति का प्रादुर्भाव होगा। जब आप पूरे ध्यान में पालोगे अपने आप को, तब आपके ज्ञान का संचार होगा, आपकी नई शक्ति आपके अंदर जागेगी। उसी को कृष्ण का नाम देंगे, वही कृष्ण नाम से जाना जाएगा। कृष्ण भी तो गीता ज्ञान क्या है? गीता ज्ञान भी तो कृष्ण ही है। कृष्ण मतलब गीता ज्ञान, कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया है। तो शक्ति का उसी वक्त सारे अंधेरों को दूर कर नई रोशनी, नई शक्ति का प्रादुर्भाव होगा, जो कृष्ण नाम से जाना जाएगा। घड़ी की सुइयों की तरह हर वक्त भटकने के बाद ठीक रात के 12 बजे ही एक होती हैं। घड़ी की सुइयां पूरे 12 बजे एक होती हैं। तो जब आप पूरी तरह से अपने मन प्राण में लग जाओगे, पूरा एक हो जाओगे, पूरी शक्ति को पहचान जाओगे, तभी आपके अंदर ज्ञान जागेगा और वही कृष्ण होगा। अंत है कि अब सवाल ये उठता है कि रात के 12 बजे क्यों, दिन के 12 बजे क्यों नहीं? तो ऐसा है कि रोशनी का संचार तो अंधेरे में ही संभव है। रोशनी में कोई क्या दिया जलाएगा? जब सब चारों तरफ अंधेरा होता है, इंसान घबराया होता है, डरा होता है, दुखी होता है, तभी उसको किसी सहारे की, ज्ञान की ज़रूरत होती है, जो उसको कोई सच्ची राह दिखाए, तभी उसको ज़रूरत होती है। जब वो पूरे अपने यौवन काल में है, अपने बचपन में, अपनी खुशियों में है, पूरी सुख सुविधाओं में है, तब उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। तब तो वो अपने घमंड में है, वो किसी की क्यों सुनेगा? तो तभी प्रकाश जागृत होता है। तो जब सब और अंधेरा होता है, तभी प्रकाश की ज़रूरत होती है। मन के अंधेरों को दूर करने का नाम ही कृष्ण है। सूरज की रोशनी में दीपक की क्या बिसात? जब आप अपने अभिमान, अपने पूरे यौवन में हो, तब आपको क्या दिखाई देगा? जवानी में, बाल्यकाल में कोई किसी की अक्ल को नहीं सुनता, कोई किसी की राय नहीं सुनता, सब अपने आप में ग्रेट है। देखा या फिर तुम क्या देखना चाहोगे? किसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अंधेरे में ही तो कोई मोमबत्ती जलाने वाला चाहिए। अंधेरा, जब आपको चारों तरफ आप अंधेरे में घिरे होते हो, उसी वक्त आपको कोई ज्ञान देने वाला, आपको कोई समझ देने वाला, प्यार करने वाला कृष्ण नाम से जाना जाएगा। यही मुझे समझ आया, ये मेरी बात है। तो धन्यवाद, आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ने सुना और आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाई। तो मेरे ख्याल से कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे, मतलब कि आपके अंदर की ज्योति, जब आत्म ज्योति प्रज्वलित होती है, आपके अंदर का ज्ञान जागता है, वही कृष्ण का ज्ञान है, वही गीता ज्ञान है, वही कृष्ण है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।